Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 7th, second chapter, A Gift of Chappals. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड चैप्टर की एक समरी है, इसे पढ़ लेते हैं. मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई विद तापी हर ग्रैंड मदर एंड तथा हर ग्रैंडफादर. मृदु जो कि मद्रास में अपने दादी तापी और अपने दादा तथा के साथ रहती है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकमनीज हाउस टू मीट हर कज़न्स लली रवि एंड मीना. एक दोपहर उसकी जो दादी वह उसे उसकी आंटी के घर लेकर गई टू मिलवाने के लिए उसके कज़न से जिनका नाम था लली रवि एंड मीना. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर. मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट. रवि और मीना भी बाहर आए. एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और रवि खींचकर मृदु को अंदर ले गया. वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने कहा कि मुझे अपने स्लीपर्स को उतारने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. तो उसने अपने जो स्लीपर्स थे उन्हें बड़े ही सफाई से अपने चप्पल्स को बड़ी एक लार्ज चप्पल्स जो ब्लैक कलर की वहाँ पर पड़ी थी उनके साथ उतार दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. जो कि मिट्टी की वजह से ग्रे कलर की दिखाई दे रही थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. स्लीपर के ऊपर आप पंजों के निशान बिल्कुल ही देख सकते थे. द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड क्रॉनी. और जो अंगूठों के निशान थे वो बड़े थे, लंबे थे और क्रॉनी थे और पतले थे. मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. मृदु अभी सोच ही नहीं पाई थी कि स्लीपर किसकी है. रवि उसको खींचकर बैकयार्ड में ले गया बेरी बुशेस के पीछे. हेयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन विद सैकिंग. यहाँ पर एक फटी हुई फुटबॉल पड़ी थी. एंड फील्ड विद सैंड. इसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी. ले अ वेरी लिटिल स्मॉल किटन. वहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली बैठी थी. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल. और वह कोकोनट के हाफ शेल से दूध पी रही थी. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. आज सुबह ही हमने इसे अपनी घर के गेट के पास पाया. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सेड मीना. मीना ने कहा कि यह म्याऊं म्याऊं कर रही थी और हम इसे अंदर ले आए. इट वॉज अ सीक्रेट. यह रहस्य था. अम्मा सेज. अम्मा ने कहा, अम्मा कहती हैं पाती विल लीव फॉर आवर पांडू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. पाती का यहाँ मीनिंग है बेटा ग्रैंड मदर. तमिल में हम ग्रैंड मदर को पाती कहते हैं. तो अम्मा ने कहा है कि अगर पाती को पता चल जाएगा कि हमारे पास कैट है तो वो पांडू मामा के घर चली जाएंगी. People are always telling us to kind animal, but when we are they scream. लोग कहते हैं कि हमें जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए क्या दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम पे चिल्लाते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दिस डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. रवि ने कहा कि वे कहते हैं कि इतने डर्टी गंदे क्रिएचर को घर नहीं लाना चाहिए. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम जानती हो कि थोड़ा सा भी मिल्क इसके लिए लाना किचन से कितना ही मुश्किल है. पाती सामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. आज जब मैं इसके लिए दूध लेके आ रहा था तो पाती ने मुझे देख लिया. आई टोल्ड हर. मैंने उनसे कहा कि आई एम वेरी हंग्री, कि मैं बहुत ही भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक एट मी. जैसे जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड. तो मुझे इसमें से कुछ दूध पीना पड़ा
और जो बाकी दूध था वह मैं इसके लिए ले आया। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ग्लास वापस कर दूँ, टम्बलर यहाँ पर गिलास है बेटा, गिलास वापस कर दूँ। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू ट्रबल, आई सेट टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा, मैंने भी ट्रिक से उनसे कहा कि पाती मैं आपको किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता, मैं इसे अपने आप ही साफ़ कर दूंगा। आई हैड टू रन, उसके बाद मैं वहाँ से भागा, एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल, और मैंने इस कोकोनट शेल में से डाल दिया। एंड देन रैन बैक, उसके बाद वापस गया, एंड वॉश द टम्बलर, और गिलास को धो दिया, एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, पाती को संदेह होने से पहले ही मैंने दोबारा से इसे साफ करके वहाँ पर रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कुछ और नया तरीका सोचना होगा महेंद्रन को फीड करने का। महेंद्रन, जो मृदु है वो कहती है महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, इस छोटी सी बिल्ली का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस, मृदु बहुत इम्प्रेस हुई। इट वॉज अ रियल नेम, यह तो रियल नेम था। नाउ जस्ट अ क्यूट किटी कैट्स नेम, नोट यह तो किटी का नाम, बिल्ली का नाम तो लगता ही नहीं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनी, इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनी है। MP पुनी, शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम इसे शॉर्ट में कहना चाहो तो इसका नाम क्या है, MP पुणे। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह बिल्लियों की एक अच्छी नस्ल से है। जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लॉयंस माइन, इसके बाल तो देखो, इसके जो फर हैं वो लॉयन के माइन की तरह है। लॉयन के माइन मीन्स, माइन यहाँ पर बेटा लॉयन के जो गर्दन के चारों ओर बाल होते हैं ना, तो इसके बाल इस तरह से ही हैं। एंड यू नो, क्या तुम जानती हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, जो पल्लवा के जो किंग थे उनका जो एंशिएंट प्राचीन समय में जो पल्लवा किंग थे ना, उनका जो एम्बलम था वो भी बिल्ली का ही था। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती। ही लुक्ड एक्सटेंटली एट मृदु, मृदु की तरफ देखते हुए मृदु गिगल, मृदु क्या करती है, हंसने लग जाती है, गिगल करती है। थिंक आई एम जोकिंग, क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ समय बाद दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंक अबाउट हिस्ट्री, अब मुझे पता चल गया है तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, बड़े ही मिस्ट्री के साथ उससे पूछता है कि क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो। वेल When our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this तथा 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 etc etc. तो वह कहता है कि मैं जब महाबलीपुरम अपनी क्लास के साथ गया था तो मैंने ऐसा स्टैचू वहाँ पर देखा, तथा तथा था, वो उसको ऐसे कहते हुए बताता है। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज द डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, और जो ये महेंद्रन है ना, जो ये बिल्ली है, ये भी उसी की ही, उस जो महापल्लवा किंग थे उनकी डिसेंडेंट है ये कैट। अ क्लोज रिलेटिव्स साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, और साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि ये लॉयन की जो क्लोज रिलेटिव है। द पल्लवा लाइन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन, ये सारी बातें बताते हुए रवि घूमता है अराउंड द बिटर बेरी बुश, बिटर बेरी बुश के चारों ओर घूमते हुए वो सारी बातें उसको बताता है। वेविंग आर्टविंग अप एंड डाउन हिज आई स्पार्कलिंग, जब वो सारी बात बता रहा था तो वो क्या कर रहा था, उसने वो जो बेरी बुश थी ना, उसकी जो ट्विंग थी उसको भी ऊपर नीचे कर रहा था। एंड हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। This cat is a descendant of none other than the महाबलीपुरम ऋषि कैट, और ये जो कैट है ना, ये जो ऋषि कैट है, ये महाबलीपुरम में जो ऋषि का आश्रम था वहाँ की जो कैट थी उसकी भी डिसेंडेंट है ये, ठीक है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट
इजिप्ट। और इजिप्ट में जो लोग थे ना वो बिल्ली को उनकी वर्शिप किया करते थे, उसकी पूजा भी किया करते थे प्राचीन इजिप्ट में। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। एक दूसरे की तरफ मीना और मृदु देखती हुई कहती हैं, इशारे करते हुए कहती है कि देखो अपनी आवाज़ सुनकर कितना खुश हो रहा है। What does that have to do with anything? मृदु demanded. Oh, I am telling you, this cat is descended from Egyptians cat god. No, goddess Bastet. Yeah, that is it. Oh, so. तो उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम जानती हो जो इजिप्ट में थे ना, जो इजिप्शियंस लोग थे वो कैट को ना गॉड की तरह पूजा करते थे, और वो ये जो कैट है ना ये उसी की डिसेंडेंट है। इजिप्शियंस लोगों के जो गॉड थे ना कैट, उसकी क्या है, डिसेंडेंट है। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट goddess was stowed away in one of the Pallava king, and his descendant was a Mahabali Rishi cat whose descendant is Ravi flourished his string at Mahendran MP Puni here. Oh, he shrieked very pleased with himself. तो ये जो रवि है ना और भी बातें क्या बताता है, ये वो कहता है कि ये जो कैट थी ना ये इजिप्ट से लेकर भारत के जो पल्लवा किंग थे वहाँ तक की डिसेंडेंट है ये। और ये जो इजिप्ट से है ना फिर पल्लवा जो राजा था उसकी शिप के अंदर आ गई। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि एंड हिज डिसेंडेंट वॉज, और ये महाबलीपुरम की जो ऋषि कैट थी ना उसकी भी डिसेंडेंट है ये। और उसके हाथ में जो ट्विंग थी, जो शाखा थी, उसको हिलाते हुए वो ये जो शाखा है वो किसको मारता है, ये महेंद्रन को मारते हुए ये सारी बातें उनके बताता है। और ये सारी बातें बताते हुए बहुत ही खुश हो रहा होता है। महेंद्रन लुका अलार्म, महेंद्रन अलार्म हो जाती है, मतलब सचेत होकर ऊपर देखे, उसने देखा महेंद्रन ने। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लो ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और जो महेंद्रन थी, जो बिल्ली थी, उसने क्या किया, जो कोकोनट शेल था उसके ऊपर उसने अपने ज़ोर से अपने पंजों को मारा। बट वर्स देन रवीज अवेफुल लुक, इट वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। और जो रवि था उसने कहा कि ये विंडो से कैसी अजीब सी आवाज़ आ रही है। वट अ वियर्ड साउंड इफ़ मृदु वॉज स्टार्टलेट। मृदु ने भी कहा कि ये अजीब सी, ये स्ट्रेंज सी आवाज़ किसकी है। MP पुन्नी वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। और जो बिल्ली थी वो भी इससे घबरा गई, इस आवाज़ को सुनकर वो घबरा गई। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वीज्ड टुवर्ड्स अ बैम्बू स्ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। और वह इतनी डर गई कि वह वहाँ से थोड़ी सी आगे कूदी, और वह कूदकर वहाँ पर रेड चिलीज रखी हुई थी, मिर्चें रखी हुई थी उनको सुखाने के लिए, उनके ऊपर वो कूद गई। ट्राइंग टू हाइड beneath it, he tipped a few chilies over himself। अपने आप को छुपाने के लिए वह जो बिल्ली थी वह चिलीज के जो नीचे जगह थी वहाँ पर जाके छुप गई। म्यू he rolled miserably। The creaking went on and on। What is that noise? said मृदु। मृदु ने कहा कि ये अजीब सी आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उसने पूछा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। That's Lally's learning to play the violin, grunted रवि। रवि कहता है कि ये जो लल्ली है ना वो है, और वह क्या कर रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। She will never learn a thing। जब वह इतना कोशिश करती है लेकिन अभी तक वो कुछ भी नहीं सीख पाई। The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lally's all the time derailing, going completely off track। जो म्यूज़िक मास्टर है वो रोज़ आते हैं और उस लल्ली को सिखाते हैं कि किस तरह से वायलिन बजाना चाहिए, और लल्ली ट्राई करती है लेकिन वो हर बार फेल हो जाती है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, क्योंकि वह रॉन्ग बजाती है। हाँ जी बेटा, इसी के साथ जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
आई होप कि आपको ये चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।